स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इसके लिए आपको क्या समझने की जरूरत है। देखिए, सबसे पहले तो हमारा टॉपिक है कार्बन। अब इस कार्बन के बारे में हमें जानना जरूरी है कि ये कार्बन में आखिर क्या खास बात होती है। इसमें क्या आखिर खास बात होती है कि ये लगभग 3 मिलियन, कितने 3 मिलियन यानी कि ये लगभग 30 लाख यौगिक बनाता है, 30 लाख हाइड्रोकार्बन बनाता है। तो इसमें क्या खास बात है, और आपको ये बताना चाहते हैं कि धरती पर, ये पूरे धरती पर जो भी जीवन है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बाद ये जो कार्बन है, इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। यहाँ पर जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं धरती पर, उसको जलाने के बाद जो काला पदार्थ बचता है वो क्या होता है, कार्बन। ठीक है, हम लोग जो भी चीजें खाते हैं सभी क्या है, कार्बनिक पदार्थ, क्योंकि वो अगर जल जाता है तो काला हो जाता है। तो कार्बन की बहुत ही बड़ी भूमिका है और इसी वजह से ये जो चैप्टर है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हाई स्कूल लेवल पे तो ये एक चैप्टर के रूप में रहता है, लेकिन आगे जाने पर ये पूरा पूरा ब्रांच बन जाता है कार्बनिक रसायन यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी अकार्बनिक रसायन, और भौतिक रसायन यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो आइए देखते हैं, कार्बन को समझते हैं। तो देखिए, कार्बन के बारे में अगर हम देखें तो ये 6वें नंबर पर आता है और इसका परमाणु क्रमांक होता है 6। अब अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखा जाए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2,4। क्या होगा, पहली कक्षा में कितने होंगे, 2, दूसरी कक्षा में कितने होंगे, 4। तो देखिए कुल मिलाकर 6 थे, जिसमें से कि पहली कक्षा में 2 हो गए, दूसरी कक्षा में 4 हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन के चारों तरफ 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो कार्बन के चारों तरफ 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये क्या करता है, ये अष्टक पूरा करने के लिए ये 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए इसको कितने चाहिए, 4। अब 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये चारों तरफ ये एक इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी चारों तरफ करता है और ये 4 बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। जैसे कि चलिए हम यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दे रहे हैं, तो यहाँ पर अब हाइड्रोजन क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाए तो 1H होता है और इसके पहले कक्षा में सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ पर इसको सिर्फ 2 ही चाहिए अपना स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो कार्बन है, कार्बन का जो परमाणु है इसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, जबकि हाइड्रोजन में कितने हैं, हाइड्रोजन को चाहिए सिर्फ अपना पूरा करने के लिए विन्यास 2। क्योंकि हाइड्रोजन के आवर्त सारणी में जब आप देखेंगे तो हाइड्रोजन के जो सामने होता है वो हीलियम होता है, तो हाइड्रोजन हीलियम का स्थायी विन्यास प्राप्त करता है, यानी अपना 2 ही केवल कंप्लीट कर लेगा, उसका स्थायी विन्यास पूरा हो जाएगा। जबकि हाइड्रोजन को छोड़कर जितने भी यौगिक हैं वो अपनी आखिरी कक्षा में 8 पूरा करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखिए यहाँ पर ये बन चुका है। इसको अगर हम बॉन्ड के रूप में दिखाएं तो यहाँ पर देखिए आप इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, तो आप कभी भी कार्बन वाले चैप्टर में यानी कि कार्बन और उसके यौगिकों की जब भी बात कर रहे हैं तो आपको हमेशा से कार्बन के चारों तरफ 4 बॉन्ड देखना है। कितने बॉन्ड देखना है, 4 बॉन्ड देखना है। ठीक है, इसी को बोला जाता है, ये जो 4 बॉन्ड है इसी को बोला जाता है कार्बन की संयोजकता 4 होती है। ठीक है, तो कार्बन में 3 विशेषताएं होती हैं। पहला तो यह चतुसंयोजक होता है, इसकी 4 संयोजकता होती है, चतुसंयोजक कार्बन होता है। ठीक है, कार्बन की पहली विशेषता में आपने देखा कि इसकी संयोजकता, इसकी आखिरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये चारों तरफ 4 बॉन्ड बनाता है और ये चतुसंयोजक होता है। दूसरी बात, ये श्रृंखलन में क्या होता है
कि ये एक श्रृंखला बनाता है, ये चैन बनाता है। चैन इसमें क्या होता है, इसमें ये कार्बन कार्बन से जुड़कर, देखिए इस तरह से कार्बन कार्बन से जुड़कर ये चैन बनाता है, ठीक है, इस तरह से श्रृंखला बनाता है। और ये श्रृंखला सीधे भी जाती है, यानी एक सीधी लाइन के रूप में भी जा सकती है, और अगर ये चाहे तो अगल बगल से कहीं से भी, ये चाहे तो अगल बगल भी फैल सकती है, ठीक है। तो श्रृंखलन इसका दूसरा गुण हो गया, ठीक है। तीसरे पे अगर हम बात करें तो बहुल बंध बनाने की प्रवृत्ति रखता है। कैसी प्रवृत्ति रखता है? अब ये क्या होता है, बहुल बंध का मतलब होता है एक से अधिक प्रकार के बंध। तो इसमें देखिए कार्बन स्वयं के साथ सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, स्वयं के साथ डबल बॉन्ड भी बनाता है, और स्वयं के साथ ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने कार्बन के 3 गुण पढ़े। चतुसंयोजक, इसकी संयोजकता 4 होती है। कभी भी जब आप यौगिकों में देखेंगे तो इसके चारों तरफ 4 बॉन्ड होने चाहिए। इसके बाद दूसरे नंबर पर ये श्रृंखला बनाता है, ये सी जुड़ करके बहुत ढेर सारा कड़ी बना लेता है, और ये जरूरी नहीं है कि सीधा कड़ी बनाए, ये ऊपर नीचे मतलब शाखाओं के रूप में भी अपनी कड़ी को बढ़ा सकता है। और तीसरा नंबर, इसमें सिंगल बॉन्ड भी कार्बन कार्बन के बीच बन सकता है, डबल बॉन्ड भी बन सकता है, और ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकता है, ठीक है। तो ये तो थी कार्बन के बारे में जानकारी। अब आइए आगे बढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन। तो देखिए ये खुद ही नाम से स्पष्ट है, वे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हों उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। वे यौगिक जो और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हो उन्हें हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम H जोड़ दें तो ये देखिए ये क्या हो गया, ये मेथेन है, और मेथेन में हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ कार्बन है और कौन है, हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर इसे हम बोलेंगे हाइड्रोकार्बन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हाइड्रोकार्बन समझ गए। ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेथेन हो गया, इसके बाद एथेन हो गया, इस तरह से एथेन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगर इसकी संरचना आप देखें तो देखिए इस वाले C के तरफ भी 4 बॉन्ड है, 1 2 3 और 4, और इस वाले C के तरफ भी 4 बॉन्ड है, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो इस तरह से C के चारों तरफ आपको 4 बॉन्ड हमेशा से देखना है। पहले आप C को पकड़ लेंगे, C के चारों तरफ आपको 4 बॉन्ड हमेशा ध्यान रखना है, 1 2 3 4, ठीक है। अब यहां पर गए 1 2 3 4, आप ये मत सोचिएगा कि इसको छोड़ करके जोड़ना है, क्योंकि ये वाला बॉन्ड इस और इस दोनों के बीच में है, दोनों की साझेदारी से बना है, तो हम इसमें वाले में भी उसको लेंगे गिनने में, और इसमें वाले में भी लेंगे। हमेशा आपको C को देखना है, और C को देखने के बाद 1 2 3 4, अब देखिए ये हमने गिना ना 4 इसके लिए, अब इसका जब गिनेंगे तब पर भी इसको 1 2 3 4 इस तरह से हम चाहे जितना आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम H जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है क्या, एथेन, क्या हो जाता है, एथेन। इसी तरह से हम आगे भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब 3 को हमें करना है, तो C सबसे पहले हम कार्बन को लिखते हैं, इसके बाद इसके चारों तरफ 4 बॉन्ड कंप्लीट करते हैं। तो देखिए 1 तो हो गया, 2 3 4, C का ये 4 कंप्लीट हो गया। अब अगर इस C को देखें तो 1 तो इधर हो चुका है, 1 तो इधर हो चुका है। अब ऊपर 1 कर देंगे, नीचे तो देखिए इसके भी चारों तरफ 4 हो गए। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो इसका एक ही हुआ है, 1 2 3 और ये 1 4, ठीक है। अब यहाँ पर हम हाइड्रोजन लगा देंगे इस तरह से, तो ये क्या हो गया, ये हो गया प्रोपेन, क्या हो गया ये, इसको हम बोलेंगे प्रोपेन, ठीक है। अब ये क्या स्ट्रक्चर है, इसका क्या फार्मूला होता है, अभी हम लोग आगे इसको जानेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन देखिए, हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं एलिफैटिक, क्या होते हैं, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, और दूसरे क्या होते हैं,
एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और दूसरे होते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो इसमें भी समझ लीजिएगा, एलिफैटिक जो होते हैं इनकी जो श्रृंखला होती है ये खुली श्रृंखला होती है। कभी भी अगर आपको एलिफैटिक दिख गया तो आप इसको हिंदी। तो हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, खुली श्रृंखला वाले और बंद श्रृंखला वाले। ठीक है, तो देखिए ये हम लोगों को हाई स्कूल के लेवल पे नहीं पढ़ना है, हमें लोगों को सिर्फ और सिर्फ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन पढ़ना है। तो आइए अब हम यहाँ पर देख लेते हैं जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? तो ये एलिफैटिक जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला वाला जो प्रकार है उसको हम बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और दूसरा वाला जो प्रकार होता है उसको हम बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब इसमें आपको ध्यान देना है, देखिए जैसा कि यहां पर बताया गया कि यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी होता है और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। तो यहां पर आप समझिए कि यहां पर ये जो है इधर जब कार्बन कार्बन के बीच जब सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है तो हम उसको बोलते हैं संतृप्त। क्या बोलते हैं? संतृप्त बोलते हैं। और यहाँ पर जब इसमें डबल और ट्रिपल होता है, अगर सी सी के बीच में हम डबल बॉन्ड भी है या फिर सी और सी के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो हम इसको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अब इसमें जो हम लोगों को पढ़ना है, इसमें जो श्रेणी बनती है, इसमें जो परिवार जो समूह बनता है तो इसका नाम है एल्केन। ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं। और इसमें जो होते हैं वो उसको हम एल्कीन बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं एल्काइन। ठीक है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन आते हैं और जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन भी आएगा डबल बॉन्ड वाला और एल्काइन भी आएगा ट्रिपल बॉन्ड वाला। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आज हम लोगों ने जाना आज के इस वीडियो में कि कार्बन क्यों बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि वो तीसरा जीवन के लिए सबसे आवश्यक और जरूरी तत्व है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 होता है। इसमें जो गुण पाए जाते हैं, चतुसंयुजता होती है इसकी, इसमें श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, ये बहुल बंध बनाने की प्रवृत्ति रखता है। अपना अष्टक पूरा करने के लिए चतुसंयोजक होता है, इसकी संयोजकता 4 होती है। यानी कि जब भी हमें यौगिकों में मिलाना होगा तो हमें कार्बन का 4 बॉन्ड हमें गिनना होगा। अगर 4 में कहीं से कमी हो रही तो हमारा यौगिक गलत होगा, उसको हमें सही करना पड़ेगा। ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन से यौगिक बने होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे कि देखिए मेथेन, एथेन, प्रोपेन। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन खुली श्रृंखला वाले एलिफैटिक कहलाएंगे, बंद श्रृंखला वाले एरोमेटिक कहलाएंगे। एलिफैटिक हम लोगों को पढ़ना है तो एलिफैटिक में भी दो प्रकार है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कि सिंगल बॉन्ड वाले समूह को एल्केन समूह कहते हैं, डबल बॉन्ड वाले को एल्कीन समूह कहते हैं और ट्रिपल बॉन्ड वाले को एल्काइन। और एल्काइन को कैसे हम इसको बना सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। हमारी जो सीरीज है इसमें आप बने रहिएगा क्योंकि अब रेगुलर ही वीडियोस आपको मिलने वाली हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।